प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए भाग तृतीय के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दीपावली जो अपना महत्वपूर्ण जो त्यौहार है और उसमें सभी हम व्यस्त हो जाते हैं और उसके कारण से सभी जो है एक एंजॉय के मूड में रहते हैं। और आप लोगों ने भी जो है इस त्यौहार का, इस उत्सव का आपने मनोयोग से जो है आनंद प्राप्त किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके पश्चात आज हम पुनः जो हमारी ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं उनकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका तीसरा अध्याय जो है वह मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। चूँकि आपके 2 अध्याय जो है वो पहले पूर्ण हो चुके हैं, यानी दूसरा अध्याय यह पूर्ण हो चुका है, पहला आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। और अब तीसरा जो अध्याय है उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। उसका ये पहला ही जो है ये पद्य है। और इस पहले पद्य की मैं आपसे जो चर्चा करूँ उससे पहले जो तीसरा हमारा जो अध्याय है उस तीसरे अध्याय के अंदर जो हम गीता का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है, इसको इस अध्याय के अंदर जो स्पष्ट किया और ये बताते हुए कहा कि जो मोक्ष है उस मोक्ष के 2 जो है वो वैदिक उपाय हैं। उनमें एक जो है प्रवृत्ति है और निवृत्ति मार्ग है। सांख्य योग या ज्ञान मार्ग निवृत्ति मार्ग है। निष्काम कर्म योग या योग मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है। संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह है या स्वपनवत जो है माइक है। अतः माया के कार्य रूप संपूर्ण गुणों में गुण ही रहते हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष अपने को प्रकृति से पृथक और मन, इंद्रियों तथा शरीर के कर्मों के कर्तापन के अभिमान से रहित समझे तथा सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसमें एकाकी भाव से नित्य रहता हुआ जगत को ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझे। यह ज्ञान मार्ग या सांख्य योग है। कर्म योग में सब कुछ जो है भगवान का ही समझकर कार्य की सिद्धि या असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान के लिए ही सब कर्म करना है। यह काम या फलासक्ति का त्याग आवश्यक है। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों को एक ही माना जाता है। भेद केवल अधिकारी के लिए है। कर्म योग सन्यासी के लिए संभव नहीं। ज्ञान योग सबके लिए संभव है, पर कर्म योग व्यवहारिक होने पर ज्ञान योग से सरल है। कर्मों का त्याग हम क्षण भर के लिए भी नहीं कर सकते। अतः अनासक्ति भाव से नियत कर्म जो है वो व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये हमारा जो तीसरा जो अध्याय है उस तीसरे अध्याय के अंदर आएंगी, उसमें हम चर्चा करेंगे। पहला जो पद्य है यहाँ जो अर्जुन है वो कहते हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यानी ज्ञान और कर्म की जो श्रेष्ठता है उसके विषय में अर्जुन जो है उसकी शंका होती है और वो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वो प्रश्न जो है वो करते हैं और वो कहते हैं, जनार्दन चेत कर्मणः बुद्धि ते जायसी मता तत् केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि। चेत का मतलब यदि से है।
तो हे जनार्दन, यदि कर्मणः बुद्धि ते जायसी, आपको कर्म की अपेक्षा यानी ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा आप यदि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, मता तो तत् केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजिसी, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर जो कर्म है, इस कर्म के अंदर जो है आप क्यों नियोजिसी यानी क्यों लगाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब अर्जुन के द्वारा इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, वो भगवान से पूछा जाता है, भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं उनको इस प्रकार से कहा गया कि आप इस प्रकार से जब कर्म जो है, उस कर्म की अपेक्षा यानी कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि यदि श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। ये जो पद्य है, इतना इसका अनुवाद होने के बाद में हमारे को अब इसके अंदर जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, वो भी साथ साथ में आप लोगों को याद करनी है। दूसरा पद्य आता है और यहाँ पे कहा, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चितम येन श्रेयो हम आपनुयाम। भगवान से अपना जो एक तरह से कल्याणकारी जो मार्ग होता है उसके विषय में वो पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो कहते हैं व्यामिश्रेण इव वाक्यन में बुद्धि मोहयसी इव, यानी आप मिले हुए से वचन कहते हो, और मिले हुए से वचन कहने से मेरी जो बुद्धि है वह मानो एक तरह से मोहयसी इव यानी मोहित सी हो रही है या मोहित कर रहे। तत् एकम निश्चित्यम वद येन अहम श्रेय है आपनुयाम है, इसलिए आप उस एक कोई निश्चित जो बात है उसको कहिए जिससे मैं जो है कल्याण को प्राप्त जो है हो सकूं या मेरा जो है कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से जो भगवान है उस भगवान से अपना एक तरह से जो कल्याणकारी जो मार्ग है उसके विषय में वो प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कोई एक जो कल्याणकारी मार्ग है उसको आप बताइए, और मेरे लिए जो है क्या करना श्रेष्ठ है और क्या करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो बातें जो हैं मिली हुई सी बातें आप कह रहे हैं, और मिली हुई बातें होने से मेरा जो बुद्धि है, मेरी बुद्धि जो है एक तरह से मोहित सी हो जाती है, यानी आप मोहित कर देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में आपको जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनका ध्यान रखना है, और उनके साथ साथ में जो है अन्य हमारे इसमें जो अव्यय हैं, शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, उनको भी हमारे को बताना है, और छंद इसमें अनुष्टुप जो है ही है। अब इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हैं और पद्य नंबर 3, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघे ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ जो दो निष्ठाएं जो हैं उनका वर्णन किया गया, और श्री भगवान जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अनघ, नघ मानी पाप, अनघ अर्थात हे निष्पाप, अस्मिन् लोके द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता सांख्यानाम ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगेन, यानी श्री भगवान कहते हैं कि हे निष्पापी, हे निष्पाप, अस्मिन् लोके यानी इस लोक में जो द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की जो निष्ठा है जो मेरे द्वारा जो है पहले ही कही गई है, पूरा प्रोक्ता पहले कही गई है, सांख्या नाम ज्ञान योगेन और योगी नाम कर्म योगेन, यानी उनमें सांख्य योगियों की जो निष्ठा है वो तो ज्ञान योग से है, और योगियों की जो निष्ठा है वह कर्म योग से होती है। तो इस प्रकार से जब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं तो अनुवाद करने के बाद में बात फिर वहीं आ जाती है घूम फिर करके कि हमारे को छंद बताना है, व्याकरणात्मक हमारे को टिप्पणियाँ बतानी है। जैसे पहली ही जो लाइन है उसमें पहला जो शब्द आ रहा है लोकेस्मिन् द्विविधा, यहाँ आपको पूर्व रूप संधि है वो आप बता सकते हैं। उसके बाद में मया नघ, यहाँ आप जो है दीर्घ संधि बता सकते हैं। सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम, यहाँ पर जो है आप इनके अंदर जो है इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो भी आप बता सकते हैं। तो इसमें जो छोटी छोटी जो टिप्पणियाँ हैं वो आप लोगों को जो इसके अंदर जो है आपको याद करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, वेद जो हैं उन वेदों के अंदर जो मानव कल्याण है उस मानव कल्याण के भी दो मार्ग जो हैं वो कहे गए हैं, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति।
और संकेतित है। एक कर्म मार्ग है और दूसरा जो है ज्ञान मार्ग है। इसी बात का जो समर्थन है वो हमारा जो महाभारत यानी ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये भी उसी का ही अंश है, वहाँ पर भी ये बात कही गई। इसलिए यहाँ अर्जुन जो है उस अर्जुन को उपयुक्त दोनों भेद जो है वो आगे भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा जो है स्पष्ट किया जाएगा और उनको जो है बताया जाएगा। अब आगे जो हमारा चौथा जो पद्य आता है और यहाँ पर आया कि न कर्मणा अनारम नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। यहाँ पर भी जो निष्ठा है उस निष्ठा की सिद्धि के लिए जो कर्म है उन कर्मों के जो स्वरूप है उनके त्याग जो है वो करने का निषेध कहा गया है। और कहा पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम अश्नुते च न संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। पुरुषः न कर्मणाम अनारंभनात्, यानी मनुष्य जो है, मनुष्य न तो जो कर्म है उसका जो है अनारंभनात् यानी आरंभ किए बिना निष्कर्मता जो है उसको जो है यानी जो योग निष्ठा है उसको प्राप्त होता है। तो पुरुषः न कर्मणाम अनारंभनात् नैष्कर्म्यम अश्नुते च न, यानी मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता जो है उसको यानी जो योग निष्ठा उसको प्राप्त होता है। और न संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति, और न कर्म जो है उन कर्मों के केवल त्याग मात्र से जो है सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा जो है उसको ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम जब इसका हम अनुवाद कर देते हैं तो इसके पश्चात बारी वहीं आती है घूम फिर करके, यानी हमारे को जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो हमारे को याद करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से निवेदन कर रहा हूँ कि बिना व्याकरणात्मक टिप्पणियों के संस्कृत हो या अन्य जो भी साहित्य जो है हमारे उनके अंदर यदि हम कुछ विशेष नहीं लिखते हैं तो वहाँ जो नंबर है उन नंबरों के आने की संभावना जो है कम हो जाती है। फेल नहीं होंगे लेकिन कम हो जाती है। और अच्छे यदि आपको अंक प्राप्त करने हैं तो आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो हैं वो आनी अति आवश्यक है। ये एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी व्याख्या होती है, जो हमारा अनुवाद होता है उसके अंदर ये प्राण डाल देते हैं। तो आप लोगों को जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो आपको याद रखने हैं। और ये पांचवा जो पद्य आ रहा है ये आपको परीक्षा की दृष्टि से याद भी करना है। जहाँ या महत्वपूर्ण जो पद्य आएगा मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। और इस पद्य के अंदर यहाँ पर कहा न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृते कार्यते हयवसः है कर्म सर्व प्रकृति जय गुणई है, यानी क्षण मात्र भी कोई भी व्यक्ति जो है वह बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। ये बात इसमें कही है। और कहा ही कश्चित जातु क्षण अपि अकर्मकृत न तिष्ठति, यानी निसंदेह कोई भी जो प्राणी है, कोई भी जो मनुष्य है किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता ही, क्योंकि सर्व प्रकृति जयी है गुणई है अवसह कर्म कार्यते, क्योंकि सारे के सारे जो मनुष्य समुदाय है उसके लिए कहा गया है कि सारा मनुष्य जो समुदाय है वह प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ जो कर्म है वो कर्म करने के लिए जो है बाध्य किया गया है। तो इस प्रकार से कर्म का जो हमारा प्रसंग चल रहा था, निष्काम कर्म का जो हमारा प्रसंग चल रहा था उसके संदर्भ में ये इतनी बातें जो हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई अर्जुन के पूछने के पश्चात। और आगे जो इसका शेष जो विषय बच गया है उसको हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंदर जो है हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जो है इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुने। ये कंटेंट्स पहले से भेज दिए गए हैं तो आप उनको देखें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में शेयर करें, और ग्रुप में शेयर नहीं करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे जब पूछ सकते हैं। और सभी विद्यार्थी जो है मनोयोग से इसको पढ़ेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सभी के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।